तो मैं, अगर आप उचित समझें, जहाँ कहीं भी मुझे भेजना ठीक समझेंगे, मैं जाऊँगा। मेरे से जो काम होता है मैं वहाँ जाके करके आप लोगों का सहायकारी बनूँगा। ये मेरा वादा है। टाइम तो निकालने से निकलता है। ये तो आप लोग इतना काम करते हैं, मैं देख के तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, कैसे आप ऐसे काम करते हैं, कितना एनर्जी है, कहाँ से आता है। आई एम श्योर हमें वो प्रेरणा है गुरु महाराज जी से, और जैसे श्रीमान जी इस एज में भी इतना काम करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों में आया था, श्रीमान जी की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी ऑफिस आए, सारे काम करके गए। देख के मुझे फिक्र सा हुआ, श्रीमान जी ऐसे, लेकिन श्रीमान जी खुशी खुशी कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ सेवाकारी हो सकूं, समाज में थोड़ा बहुत काम करने लायक अपने आप को बना सकूं, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत लाभ उठाया, मेरे बच्चों ने बहुत लाभ उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आए जी। और मैं एक बात छोटी जी बीच में रहेगी, अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रहता तो लटेरा पार्टी में न जाता। सब लटेरा पार्टी का मैंने देखा है सारा कुछ, इसलिए मैं 1990 जो है करते अटैक किया आतंकवादियों ने, उस समय बादल आ गया, और 92 में मैं रिटायरमेंट देशों का काम भी करता है, उधर अकाली दल भी करता रहा, जो अध्यक्ष बना जिले का। बहुत ही सम्मान की और सभापति जी और मेरे बहुत ही प्यारे धर्म संबंधियों, मेरा बहुत ही सौभाग्य था कि मुझे विरासत से ही जय समाज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पावन भूमि में आकर बहुत बड़ा होता है, और मुझे बड़ा दुख है कि मैं 11 तारीख शाम को नहीं आ सका, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जम्मू में था। तो मुझे श्रीमान करनैल सिंह जी की भी फ़ोन गई, मैंने बताया कि मैं कल सवेरे सवेरे पहुंच जाऊंगा। और श्रीमान बहुत ही माननीय श्रीमान जी पांड्या जी ने भी कहा कि आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं आदरणीय श्रीमान जी को भी वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत ही सम्मान के योग माननीय श्रीमान सेक्रेटरी साहब, जिस अवस्था में यहाँ का संचालन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उनकी वजह से ही आज यहाँ इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है। मेरे पास इतने शब्द नहीं कि उनके बारे में मैं कुछ कह सकूं। ऐसा ही हमारी बहुत ही प्रिय बहन जी हैं अग्नेश जी, जिन्होंने इस ऐसे सुंदर वातावरण को बनाया है कि क्या शब्द कहूँ। और उनके लिए शब्द भी कहना मेरे लिए नामुमकिन है। बहुत योग्य हैं जो ऐसे वातावरण में अपने सुंदर भावों के साथ इस वातावरण को सजा के रखा हुआ है। मैं उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो एक और मैं कहूँगा कि तूफान से किश्ती लाए हैं निकाल के, ये मैं बहुत ही अपने आदरणीय माननीय श्रीमान जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक तूफान से किश्ती आदरणीय हमारे भाई साहब भारद्वाज जी को निकाल के लाए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य का विषय है कि उस किस दुनिया में हैं जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति के भूख में हैं और जाने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन श्रीमान जी ने एक राजनीतिक से लाकर एक धर्म समाज में लाना, ये कोई आसान काम नहीं है। और उससे भी
मैं अपने भाई साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने राजनीति को एक तरफ और अपनी धर्म समाज के साथ जो उनका लगाव है उनके प्रति भी मेरा बहुत बहुत सम्मान है। यहाँ आकर बहुत अच्छी सेवाएं सुनी, बहुत अच्छी सेवाएं पाई, बहुत खुशी हुई। और बाहर की जो गंदगी की दुनिया है उससे और हमें मजबूत होने का यहाँ जो आकर प्रेरणा मिली है। काश कि हम इस प्रेरणा को, इस वातावरण को, जो भी यहाँ लाभ हुआ है वो अपने लिए भी और बाहर के लोग जो अंधकार में हैं उनको भी कुछ रोशनी देने का प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय सभापति जी का बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ कि ये अम्बाला आते हैं, फ़ोन करते हैं कि सभाओं में आने के लिए, हमें इस मंडल में लाने के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। आपके जीवन के बारे में तो मेरे लिए भी एक, सबके लिए एक बहुत उदाहरण है कि आप इस अवस्था में किस ढीली सेत में भी आकर हमें अपने उच्च भावों का लाभ देते हैं। आपके प्रति भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ विशेष प्रबंध हुआ है, जिन जिन लोगों ने प्रबंध किया है, चाहे सजावट का ले लो, खाने का ले लो, ठहरने का ले लो, उन सब का भी मैं अपने हार्दिक भावों से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सदैव। श्रीमान जी का दिल बहुत बढ़िया और अंबाले दे काफ़ी प्रबंध है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ। मैं तो 6 महीने गया नहीं, बीमार हो गया, हम 2-3 बार जाके आए हैं और शुरू रखेंगे। और जो किसी ने लिख के देना है वो भी लिख के दे सकता है। और अग्नीत जी कुछ बताने आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि मैं कौंसल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना प्रबंध है जो बहुत औखा है करना, घर नहीं लौट आता। तो किसी 2000 बंदे को, 1500 बंदे को सामना बहुत मुश्किल है। सम्मान के योग सभापति जी और मेरे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग माननीय सेक्रेटरी साहब, माननीय देशमज मैनेजिंग काउंसिल, प्रतिनिधि सभा के मेंबर्स, हमारे सेवक श्रद्धावान, मैं यहाँ पर तो सबका धन्यवाद करने के लिए खड़ी हुई हूँ कि ये आप सब कह रहे हैं कि यहाँ पे महोत्सव कामयाब इस प्रबंध के कारण हुआ है, लेकिन मैं ये आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये महोत्सव कामयाब हर क्षेत्र में काम करने की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं हॉल भी सजा देते, हम खाना भी 500 का लगवा देते, लेकिन अगर अच्छे दिलों से, अच्छे हृदय से आप लोग अच्छी प्रेपरेशन के साथ ना आते तो ये महोत्सव कैसे हो सकता था। तो उसके लिए मैं अपने दिल से सबकी धन्यवादी हूँ। मुझे सुनीता मैडम अभी बैठे नज़र आ गए। हमारा जो लास्ट सत्संग का प्रोग्राम बना था वो राजस्थान का बना था, लेकिन किसी कारणवश कोई कुछ ऐसी बातें हो गई कि हम कोई नहीं जा पाए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये सुबह गए, शाम को वापस आए, घर घर में जाके मिले और बड़ी अच्छी संख्या में सारे वहाँ से धर्मसंबंधी आए। तो ये जब ऐसे साथी हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। और मौसम ने भी इस बार बहुत बड़ा इम्तिहान लिया कि देखें, ये हमें नहीं मानते ईश्वर को तो ये कैसे अपना प्रबंध करते हैं। पर जो साइंस का ज़माना है उसमें ईश्वर से ज़्यादा जगह साइंटिफिक वो जो विधि है उसका है। तो हमने हफ्ता 10 दिन पहले वो देख लिया था कि बारिश बहुत तेज़ी से आने वाली है, तो इसलिए हॉल को खाली रखा गया और वहाँ पे खाने का प्रबंध हो गया। और मैं सच में खाने के प्रबंध के लिए माननीय विक्की जी और वीरपाल मैडम की बहुत धन्यवादी हूँ कि मैंने जब हमने मेन्यू दे दिया और उसके बाद इनसे नहीं पूछा कि कहाँ से सब्जी आ रही है, दाल कहाँ से है, प्रबंध कैसे हो रहा है, उस अकेले ने, हमने कोई इतनी ड्यूटी भी नहीं दी, अकेले ने सारे खाने का इंतज़ाम कर लिया। तो वो खाने से बेफिक्र करना, इतने लोगों को खिलाना, वो बहुत बड़ी बात थी। और बाकी मैं समझ रही थी कि खाने की महिमा सबको आ जाती है, हॉल की डेकोरेशन की आ जाती है, ठहरने की आ जाती है, क्योंकि शरीर हमारा सबसे पहले है। इसको जो चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं वो नज़र बहुत आती है, आत्मा सबसे बाद की चीज़ है। इसलिए सभाओं से देव समाज की क्या लाभ हुआ वो बताना ज़रा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने तो ये देखा कि जैसे माननीय भाई साहब ने कहा
कि पहली सभा इन्होंने को सिर्फ 4 दिन मिले, क्योंकि मधु प्राशर मैडम के मदर की डेथ थी, तो उन्होंने एकदम से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि मुझसे निकला नहीं जा रहा। तो 4 दिन में इन्होंने, और जैसे बताया कि एक पॉलिटिकल जो इनकी पार्टी है उसके मंत्री का फ़ोन आया और सेशन में ये बजट नहीं अपना पढ़ सके, उसकी बजाय उन्होंने प्रेफरेंस दी यहाँ पे आके सभा करवाने की। तो सभाओं से तो एक ही बात हमारे लिए प्रेरणा लेके जाने वाली है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो हमें महोत्सव नहीं छोड़ना चाहिए। ये महोत्सव पे ना आने के बहाने हैं। जैसे माननीय आज सुमित जी बने हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे 3 दिन हुए भाई की, 1 दिन पहले भाई की डेथ हुई, तो कहते मेरे मन में वो बहुत ज़्यादा ये था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो मेरे से ही कहने लगे कि आपने जब वो गुरु महाराज जी की घटना बताई कि जब तक आपके पिता को, शब्द श्रीमान गुरवंश सिंह जी की, कि आपके पिता को सेवा की जरूरत थी तो आपको मेरी सेवा के लिए भी नहीं आना है। गुरु ने अब उनके पिता की सेवा अपनी सेवा से ऊपर रखी, और जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं आपकी जगह होता तो अब ना जाता, जब वहां पे दूसरे लोग उसकी क्रिया करने के लिए हैं। तो जब ये ऐसे दर्श हमारे सामने हैं तो हमारे धर्मसंबंधियों को बुलाना और ये महोत्सव कामयाब करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात नहीं है। और एक से एक जो सभाएं होती रही, माननीय श्रीमान जी की जो हमारे सेक्रेटरी साहब की सभा थी, मैं तो कल हैरान थी। मैंने कहा आपको शुरू में थोड़ी सी खांसी आई, उसके बाद गले ने कहा कि ये तो रुकने वाले नहीं हैं, अब तू ही अपनी खांसी दबा ले। तो ये इतने फ्लो से इन्होंने 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा बोले कि मैं खुद ही हैरान थी। और शुरू में मुझे फिक्र भी लगा कि पता नहीं ये कंटिन्यू कर पाएंगे। वो तो मुझे था कि करेंगे, पर मुश्किल से करेंगे। और आज सुबह मुझे बताया कि मैं तो 3 बजे का जाग रहा हूँ, 3 से 4 मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद मैं तैयार हो गया, मैं तो रेडी हूँ। तो मैं हैरान थी कि जब हमारे लीडर इतने एक्टिव हैं और इतना हमारे ऊपर उनका सर के ऊपर हाथ है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। तीनों इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा काम किया है, स्टाफ ने बहुत काम किया है। ये 3 बजे रात को हमारे स्टाफ मेंबर यहाँ से डेकोरेशन करके गए हैं, और हम धर्मसंबंधी को शायद पता भी नहीं होगा कि कब वो आए और कब चले गए। तो ये मैं अपने स्टाफ के लिए, 45 के लिए और 21 के स्टाफ के लिए अपने तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो देव समाज को ये अपना वर्किंग प्लेस ना समझ के अपना घर समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और ये एनवायरनमेंट इसीलिए है कि यहाँ पे हमें जो ग्रेटिट्यूड और श्रद्धा की जो शिक्षा दी जाती है, गुरु महाराज ने जो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है उसी के कारण है। एक यहाँ पे जो हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, ये जो आवाज़ मेरी आप तक बहुत अच्छी तरह से पहुँच रही है, ये हैं 2 जने जो 2-3 यहाँ बॉक्स के पीछे छुपे बैठे रहे। आप भी ज़रा बाहर आ जाए। ये बॉक्स के पीछे ही रहे और इतना अच्छा प्रबंध किया कि आपने शुरू में देखा था कि ये बड़ी आवाज़ इस हॉल में गूंजती थी। तो ये सारे प्रबंध भी इन्होंने किया है। पीछे है हमारे, उन्होंने ही हमारे यहाँ पे ये माइक सिस्टम और ये सारा म्यूजिक सिस्टम जितना है, स्पीकर सब हमें अरेंज करके दिए हैं। शुक्रिया। और एक बात और सबसे बड़ी है कि हम जैसे खुद पैसों की इतनी वो नहीं करते, इनसे भी नहीं कभी पूछे कि 5-4 दिन लगा के जाते हो, आपकी कोई फीस तो नहीं। ये जब से आ रहे हैं इतने सालों से, 3-4 साल हो गए, इनको कभी कोई डेली इनको पैसे भी नहीं दिए गए। इनको फ़ोन करते हैं, ये खुद ही आ जाते हैं। और हो सकता है सभाएं इतनी सुनना इनके लिए प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये इनका हमारा रिलीजन तो है नहीं। और यहाँ पे जो हम अटैक करते हैं, ये हमें आवाज़ भी देते हैं और अपने धर्म के ऊपर अटैक भी करवाते हैं। तो ये मुझे बड़ा इनकी खासियत लग रही थी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि आपको जो मेहनत करते हो उसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये भजनों की टीम है, ये भजन ना होते तो तब भी हम कुछ नहीं थे जो एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये तो जब से, अब मैंने कहा था कि कल से अगले साल का महोत्सव का नेक्स्ट डे शुरू है, और अगले दिसंबर में जो महोत्सव मनाना है हमने, उसकी प्रेपरेशन कल से शुरू हो जाएगी। क्योंकि माता पिता संतान दिवस के दिन शुरू हो गए, तो महोत्सव के दिन तो फिर आ गया जो गुरु महाराज जी का 16 है। तो उसके लिए हम अपने दिलों को बहुत अच्छे भावों से यहाँ से लेके जाएं। कुछ गलतियाँ हुई हैं, जैसे शिरमाई ने कहा कि पहले दिन मेरे चेहरे पे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि जो कई बार प्रबंध में चीज़ निकल जाती है, वो फिर जब दिमाग में आती तो परेशानी हो जाती है। वो मैंने नोट कर ली हैं कि वो भी ड्यूटी लिस्ट में आ जाएंगी, जो बहुत बारीक थी। शायद आपको तो कभी समझ भी नहीं आया होगा, जिसमें से एक बताती हूँ कि कल जब यहाँ पे चद्दर लगी तो उसके ऊपर सिलवटें बहुत थी।
तो वो एकदम से जब मैंने देखा तो बड़ा महसूस हुआ। आज एक झंडे के ऊपर सिलवट थी, तो मैंने सोचा क्योंकि गुरु महाराज जी हमें हर चीज़ को परफेक्ट करने का आदेश देते हैं, उसमें अगर नुक्स है तो हमारी आत्मा के ऊपर ही वो सिलवटें हैं। तो मैंने अभी नोट कर रही थी मैं साथ साथ में अपने मोबाइल पे कि नेक्स्ट ईयर ये भी नहीं मिलेगा, इसके लिए एक स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी कि ये आपका प्रबंध है। तो गलतियां हुई होंगी, ठहरने में भी हुई होंगी, जैसे नटराजन जी ने बताया कि इतना पानी गर्म नहीं मिल पाया। ये बात सही है कि गीज़र इतना पानी एकदम से नहीं देते, उसका भी प्रबंध हमने सोच लिया है कि हम नेक्स्ट ईयर वो सारा साथ में करके रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपको इससे भी अच्छा ठहरने का, खाने का इंतज़ाम मिलेगा। और जो धर्म संबंधी सभाएं करवाते हैं, एक साल में उनके जीवनों में और उच्च परिवर्तन आता है, तो आपको और अच्छी सभाएं सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी आ रहे हैं, उससे पहले मैं और श्रीमान हुकम चौहान जी का धन्यवाद करता हूँ। श्रीमान जी आए, धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने काम संभाला, मैं तो 6 महीने बीमार है, गया नहीं। दूसरे नंबर पे मीना जी ते राम प्रकाश जी ने प्रबंध किया, 60 जन आए हैं, हर बार 60 जन आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारे धर्म संबंधियों, मैं आपको एक ये बात बताऊं कि पिछला जो महोत्सव था तब मैं बहुत शारीरिक तौर पे डामाडोल था, लेकिन इस महोत्सव के ऊपर मुझे ऐसे लगा कि जवानी फिर लौट आई। आज अग्नि जी ने मेरा जिक्र किया कि इन्होंने पका लो, मैंने इनको कहा था मुझे जगा देना, तो इन्होंने आगे टक 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 टी, मैंने आवाज़ दी कि ठीक है मैं खोल दूंगा, लेकिन नींद इतनी आई थी मैं सो गया। तो जब मैं उठा तो इधर आने में 20 मिनट, उसमें मैंने नहाना भी था, चलना भी था, और भी काम थे, तो जल्दी जल्दी करके मैं फिर पहुंच गया। मैं कहा मैं लेट नहीं होना। तो आज जब मैंने घड़ी देखी, मैं एकदम अचानक उठा, मुझे लगा कि मैं वक्त हो गया, तो लेकिन घड़ी के ऊपर 3 बजे हुए थे। मैंने कहा मैं मुझसे ये क्या हो गया। मैंने कोशिश की कि सो जाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, नींद नहीं आ पाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये तो जो मैं जागा आज, उसका मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। एक तो मैंने अगले साल महोत्सव की सभा तैयार कर ली, आज करके बंद करके रख दी। मैंने कहा ये कराएंगे तो मैं वहाँ गुरु महाराज को बड़ा धन्यवाद दिया, वो जो मैं छोटा सा साधन भी करके आया। तो मैंने कहा मेरे लिए तो आपने हर बात ही सफल कर दी, मेरा इतनी जल्दी उठना भी सफल कर दिया। तो मैंने अपनी बहुत सारा जो बर्डन था पहले उस सभा का, वो बंद करके कापी में बंद करके रख दी कि ये करेंगे। तो वो ठीक बात है कि जैसे अग्नि ने कहा कि रोटी नज़र आती है, हाल नज़र आता है, जो सफाई है वो नज़र आती है। शायद श्रीमद देव सिंह जी को उनकी एक घटना है कि एक जन को उन्होंने खीर की कटोरी दे दी थी, वो सारी उम्र उसी के पुकार करती रही कि श्रीमान जी ने कटोरी दी है। वो जो सभाएँ करती थी उसके ऊपर से गुजर जाती हैं। बहुत सी हालतों में हमारा हाल यही है कि हमें बताना तो ये है कि कौन सी उच्च प्रेरणाएं पैदा हुई। पहली बात यह है, वो प्रेरणा हमने नोट की है इन दिनों में। साधन क्या है? ये साधन भी हमने बहुत वो हिंदुओं का कोई बना लिया। साइंस में नथिंग इज सीक्रेट इन साइंस, कोई चीज गुप्त नहीं है। तो इसलिए जो हमने यहाँ प्रेरणाएं की हमें वो लिखनी चाहिए कि ये प्रेरणा मेरे अंदर पैदा हुई, और फिर अगले दिन देखना मैंने पूरी की। देश समाज का साधन ये है, और साधन कुछ नहीं है कि पूज्य भगवान के अब ग्रंथ पढ़े, उसमें जो प्रेरणा पैदा हो वो लिखें और उस प्रेरणा को अगले दिन पूरी करें। वो तो आगे कराना तो पूज्य भगवान के देवशास्त्र ने करा देना है, वहाँ जो लिखा हुआ है। हम देवशास्त्र 3रा खंड पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा,
और उसकी पहली सतर से पढ़ना शुरू करें और साल भर में उसको 2-3 दफ़ा पढ़ें और फिर प्रेरणाएं उसमें से जो उठें वो लिखें, वही हमारे साधन है, उसी से ही हमारा विकास होगा और नहीं होगा। जैसे शरीर के विकास के नियम हैं, मैं बहुत ढीला हो गया था पिछले साल, मुझे खुद भी लगता था कि डामाडोल हो रहा है मामला, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर मैंने पूरा वो आजकल मेडिकल साइंस है, मैं 1 घंटा रोज़ वर्जिश करता हूँ फिजियोथेरेपी की, 1 घंटा मैं ऊपर अपनी करता हूँ, 2 घंटे मेरा नित्य का नियम है, मैं वर्जिश करता हूँ। उससे मैं देख रहा हूँ मेरी सारी बॉडी में शक्ति आ गई। वो नियम पूरे करने हैं भाई, और वो कोई देश समाज में और कोई मौजे नहीं होते, नियम नेचर के पूरे करेंगे नतीजे निकलेंगे। तो इसलिए हमने जो हमारे पास वक्त है उसको हमने गुरु महाराज की शिक्षा के अनुसार डाल के पूरा करना है, और फिर आप देखेंगे कि नतीजे क्या निकलते हैं। इसलिए मुझे तो ये इतना जोश चढ़ गया उस समय से गुजर के, शक्ति इतनी आ गई कि मैं गनीज हैरान हो गई। कहते 15 मिनट में सारा कुछ कर लिया, नहा लिया, सब कपड़े डाल लिए और पहुंच गए। तो मैं अब हो गया 86 साल का हो गया। तो एक आदमी आए थे मेरे पास, तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें, वो छपा हुआ है। वो मैंने लिखी कि मेरे घर को मेहमान आए थे, उन्होंने मुझसे हाथ बढ़ाया था। तो तब बलजीत जी जिंदा थी, उस वक्त समय की बात है। तो मैं हाथ धो के गया हुआ था कि मैंने फिर हाथ धोने शुरू कर दी। कहते क्या बात है? मैं कि मुर्दा से मुलाकात होगी। वो एकदम कहती है मर जाओ, थानू कितने मुर्दा मिल गया? मैं क्या मैं कोई नहीं, वो तुरया फिरदा मुर्दा। मैं क्या मुझे ऐसे हाथ पकड़ा दिया। आदमी जो गर्मजोशी से मिले ही ना, तो मुझे लगता जान ही नहीं इसमें। तो इसलिए भावों से बातें होनी है। यहाँ उच्च भाव पैदा करने की विधि है, वो हमने पूरी करनी है। यहाँ बहुत मेहनत हुई है, आपको बताऊँ, ये आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। उसमें जो अग्नीश जी का रोल था, उसके अंदर जो इनकी टीम थी, वो इतना दिन रात यहाँ काम किया है, तब जाकर ये महोत्सव का बाहर का वातावरण ये बना है। और उसके बाद धर्म संबंधी आते गए, उनके अपने भाव भी होते हैं, फिर एक इन्वायरमेंट बनता चला जाता है, उससे फिर सारा काम और आसान बन जाता है। मुझे 3-4 बातें यहाँ बहुत इस दफ़ा जिनसे मैं प्रेरित बहुत हुआ। एक तो मैंने ये देखा कि अग्नीश के जो रवैया था उसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। ये आगे घबरा जाती थी कि पापा मैं ऐसे कैसे काम करूं, सारा मैं ही करना पड़ता है, मुझे सभा भी करानी पड़ती है, मुझे इनको भी फ़ोन करने पड़ते हैं। मैं क्या बात सुन, जब जिम्मेवारी ली है हेड ऑफ्स की, तो इसकी जो जिम्मेवारियां हैं वह पूरी हमने ही करनी है, या किसी और को हेड ऑफ्स में बिठाए ला के जो पूरी करे। तो यहाँ तो जो करेगा वो होल टाइमर है, वो उसके पास कोई अपना टाइम नहीं बचता, समाज के लिए ही है सारा कुछ। और उसकी खूब बढ़िया बात ये होती है कि अग्नीश जी को तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और एक काम नहीं करती, ये दर्जनों काम करती है। वो वहाँ से बस आनी थी अब गुड़गांव से, तो मनोज जी ने शायद फ़ोन किया अग्नीश को, वो पता है धर्म संबंधियों को, कौंसल को, कि वहाँ की हालत कैसे है। कि जो बसें लानी थी, वो मैडम मैंने आज फ़ोन कर दूंगा, सुबह तड़के आ जाएंगी। वो कहते वो तो रात की चंडीगढ़ पहुंची हुई है। वह चंडीगढ़ पहुंच गई रातें बच्चे बसें लेकर। हाँ कहते देख लो 2 बजे आपकी बसें पहुंच गई। तो फिक्र उनको चारों तरफ का है, कॉलेजों का है, स्कूलों का है, इधर का है, उधर का है, केसों का है। तो लेकिन जितना ऊपर बर्डन डालेंगे उतनी ही योग्यताएं विकसित होंगी। और शरीर से काम तो बहुत निकल सकता है, लेकिन हम आलसी होते हैं, आलस हमारा पेश नहीं जाने देता। इसलिए हमने यहाँ जो ये सारा कुछ हुआ, उसके लिए जो सभाएं हुई, उसके लिए जो बाहर के लोग आए, मुझे तो लोग मिलते रहते हैं, वो कहते हैं ये कौन सी समाज है आपकी? कहते इस समाज के लोग बड़े कमाल के हैं। कहते सारे के सारे नास्तिक हैं। मैं कहता सब नास्तिक है। कहते कमाल की बात है, इतने हजारों लोग नास्तिक कहाँ से आ गए? मैं कहा नास्तिक तो दुनिया भर में भरे पड़े हैं, वो तो आस्तिकों से कहीं ज़्यादा है।
तो ये हमारा जो काम है गुरु महाराज का काम समझ के करें, गुरु महाराज को मुख रख कर करें, फिर काम आसान हो जाएगा। जब अपनी मैं को मुख रख कर चलेंगे काम बिगड़ जाएगा उसी समय। और जो हमने काम करना है वो ये समझ के करना है कि ये मौका मिला है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें काम मिलेगा। इतना बढ़िया काम हमें करने वाला हूँ हम हमारे जीवन तो उस लायक नहीं है उस काम के, लेकिन फिर भी हमसे गुरु महाराज काम करा लेते हैं, उनको धन्यवाद देना है। तो ये महोत्सव की जो सफलता हुई है, और मुझे तो बारिश से बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा इतना तूफान आया खड़ा है तो इसमें धर्मसौंधी पहुँचेंगे कैसे, लेकिन बसें की बसों में आई और बहुत बड़ी तादाद में आए। जो आया बाहर उन्होंने कल किया, क्या कहते हैं उसको, हाँ जी बैंड, वो तो क्या कमाल का था। मैं बैठा अंदर देख रहा था, मैंने कहा एक बैंड जो है 1 सवा के बराबर है। वो देखने वाला था जो कुछ हो रहा था उसमें, और वो ऐसे नेचर के नियम भी हुए पूरे कि वो 3 घंटे 4 घंटे वो बारिश ही नहीं हुई। उसमें बहुत उनके टीचर्स को मैं बधाई देता हूँ और दूसरों को देता हूँ। ये हाल की जो सजावट है शुरू में जो हुई, तो मेरा सवाल जैसे है थोड़ा सा कि मैं फिर स्पष्ट बात कहता हूँ कि ये बात खराब हो गई। मैंने कहा ये सजावट ठीक नहीं मुझे लगी, ये सजावट तो बदलनी होगी। तो कल इन्होंने रात फिर कॉलेज के स्टाफ ने और हमारे अपने वर्कर भी लगे, तो सुबह 4 बजे तक ये तैयार हो गया। तो मुझे संतोष जी मिले, मैंने कहा संतोष जी और क्या हुआ, कहते जी 4 बजे मैं आया हूँ, 4:30 बजे, और फिर तैयार हो के वो 1:15 में आ गया। वो किसी को पता नहीं है। और ये इस कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो कोई 1 बजे गया, कोई 2 बजे गया, वो सारा कुछ ही किया। सुबह जब आए तो इतनी खूबसूरत सजावट थी, उसमें लाइटें लगा दी, उसमें और कुछ चेंजेस कर दी। तो ये कॉलेज का तीनों इंस्टीट्यूशनों का यहाँ बहुत ज़बरदस्त रोल है इस समय। तो मैं तो कहता हमारी इंस्टीट्यूशनें जो हैं वो गुरु महाराज के लक्ष्य में काम आने के लिए हैं। अगर ये लक्ष्य में नहीं पूरा काम आती तो बंद कर देनी चाहिए। इसको क्या लेना देना हमने, हमसे ज़्यादा अच्छे पढ़ाने वाले भी बाहर हैं, लेकिन गुरु महाराज का नाम जाना चाहिए आगे। और हमारे यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि जो इस काम में रुकावट डाले या इसमें आके वो कोई और तरह के अपने प्रभाव डाले, वो नहीं हम टॉलरेट करते। वो तो गुरु महाराज का मकसद है, उसी में हम मददगार बनना है। हमारी इंस्टीट्यूशनों ने बढ़ना है, हमने बढ़ना है, हमारे पैसे ने बढ़ना है, हमारे पास जो शक्तियाँ हैं वो उसमें लगेगी। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम हम्बल हो के आए, बहुत ज़रूरी बात है, हम्बल हो। क्योंकि जो हम्बल होता है वही ग्रहण करता है, जो दूसरा वो ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए प्रार्थना करके आना चाहिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। मैं रोज़ करके आता हूँ, तो वो इसलिए आने वाले आज ही तैयारी करनी शुरू कर दें। जो कमियाँ होगी वो अपनी लिखें। ये ये आने का जो जाने का है ना, मुसीबत हो गई, वो समीर से करे बात। मैं तो कहता हूँ, मैं सलाम है साथ नौजवान को कि 10 को उसके भाई का डेथ हुई, 10 को उसने वो सारा कुछ किया। पूज्य भगवान की मिसाल से प्रेरित होकर वो 10 को यहाँ पहुँच गया, 11 को यहाँ पहुँच गया। तो बहाना कहाँ है? वो बहाना तो फिर वो तो अंदर से ही सारा कुछ है, मैं समझता हूँ। इसलिए अंदर बदलेगा गुरु महाराज के जीवन से। गुरु महाराज को जितना हम अपने पर अधिकार देंगे, अपनी मैं का जितना त्याग करेंगे, जितना उनके लिए अपनी सारी शक्तियों को लगाएंगे, उतना ही ये गुरु महाराज का कार्य बढ़ता चला जाएगा। बाकी लोग कई मुझे कहते हैं कि जी बड़ा वो कोई उधर बैठा है, उधर बैठा है। मैं कहा ये तो देव समाज में होता ही आया है। पूज्य भगवान ने फरमाया है कि सच्चाई और भलाई की शक्तियों में जंग अनिवार्य है, और इसमें अंत भलाई की शक्तियों का ही होना है। झूठ और बुराई की शक्तियों में युद्ध होना अनिवार्य है, इसमें अंत सत्य जय की ही होनी है। ये सामने रख के चलना चाहिए कि ये युद्ध तो होते रहेंगे, सारा कुछ ही चलता रहेगा। दुनिया ऐसे संघर्ष ही संघर्ष है, दुनिया में हर जगह संघर्ष है। इसलिए विकासकारी शक्तियाँ जीत के रहेंगी, और विकास के जो
पूज्य भगवान स्वयं मूर्ति रूप है, वो हमारे गुरु हैं। उनको मुख रख कर चलेंगे, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, बाकी भी सब दूर हो जाएगा। हमारा धन भी इसमें लगना चाहिए, हमारी मानसिक योग्यता भी इसमें लगनी चाहिए। तो बहुत सब ने बहुत काम किया है, सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गाने वाले ने भी बहुत बहुत गाया, बहुत अच्छा गाया। अपने कमलेश जी भी आते हैं, तो दूसरे भी जो आते हैं उन सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबके लिए बहुत बहुत खुशी है आपके आने की और आपके लाभ उठाने की भी। आगे और भी, जैसे मैंने कहा, लिखें। ये लिखना तो बहुत ज़रूरी है। क्या प्रेरणा पैदा हुई, प्रेरणा कोई गलती नज़र आई, कोई जो बात पिछले साल नहीं हो सकी वो कैसे मैं उसको दूर करूँगा, उसको वो लिखनी चाहिए। और मैंने किसी का दिल दुखाया है, उसको मैं कैसे नज़दीक कर सकता हूँ। अगर अनुचित तौर पे दुखा हो तब की बात है, उचित तौर पे तो दुखेंगे ही, कोई बात नहीं है, वो बर्दाश्त भी होता रहेगा। तो कापी लिखनी ना भूलें, उसमें अपने नोट करें और फिर फायर से काम करें। यहाँ लोग आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि ये देव समाज जी हैं कितने हैं। वो मैं पिछले दिनों लिस्ट दे रहा था, वहाँ कैसे ये तो 1000 भी नहीं है, ये 1000 से कम लोग क्या करामातें कर रहे हैं। ये कितना, ये काम मुश्किल है दुनिया का, सबसे बड़ा मुश्किल है उच्च भाव पैदा करना, निज भाव से मोक्ष लाभ करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जो चले गए उन तक भी हम भाव अपने लिखित रूप में पहुँचाएंगे धन्यवाद के, जिन्होंने काम किया है। और भी अगले साल और ज़्यादा मजबूती से हम काम करेंगे। हमारा जो हेड ऑफिस है, अब हेड ऑफिस लगता है, लोग वहाँ जाते हैं, कहते हैं ये तो कमाल हो गया। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो इस दफ़ा गई इंस्टीट्यूशनों को, वो हेड ऑफिस की तरफ से जाती है। लोग आते हैं, बड़े बड़े अफसर यहाँ आते हैं, मिलते हैं। तो वहाँ अब हमारा सिस्टम एक क्रिएट कर दिया हमने, सेंट्रलाइज तो कर दिया सारी देव समाज। अब अगली नस्लों के लिए बहुत कुछ आसान हो गया। वो जो डिसेंट्रलाइज हो गया था, बिखराव हो गया था जगह जगह। वो एक जन ने मुझे बड़ी अच्छी बात की, कहते मुझे किसी ने कहा कहते श्रीमान निर्मल सिंह जी आ गए और आ गए, क्या फ़र्क पड़ गया। उसने कहा फ़र्क ये पड़ गया, सेंट्रलाइज हो गया, कि सारा कुछ यहाँ से कर दिए कि अब यहाँ के हेड ऑफिस के बगैर 10 पैसे भी अगर कहीं हेड इंस्टीट्यूशनों से निकलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। बेईमानी की गुंजाइश ही नहीं हम छोड़ के जाएंगे। एक पैसे की बेईमानी नहीं होगी, कोई मनमर्जी नहीं कर पाएगा। जो होगा नियम के अनुसार पे चलेगा। तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो अभी वक्त लगेगा, थोड़ा सा और लगेगा, फिर और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी आयन। और अगले साल के भी तैयारी हो करके आएँ, अपनी सेहतों का ध्यान रखें, अपने मानसिक तौर पे विकास करें कि पुस्तकें पढ़ें और धर्म संबंधियों के साथ टेलीफोन करें। पहले भी तो खत किताबत होती थी, अब टेलीफोन करें। मैं देखता हूँ अगर इसका एक मैंने लगता है इनका ये इतना टेलीफोन करती हैं लोगों को, उससे इनका एक सिस्टम कायम होता रहता है। हमारे टेलीफोन हमारे काम आने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका सबका। तो अब हमने देवाती दूसरी सभा तो बात अब हाँ जी अपनी सभा तो बाद देवाती होगी। 5-4 मिनट बाद किसी ने बाथरूम जाने जा बहुत ही सम्मान के योग्य सेक्रेटरी सर, अग्नीश मैम, देव समाज मैनेजिंग काउंसिल के अधिकारीगण व अतिथिगण। मैं देव समाज विद्या निकेतन गुरुग्राम से हूँ और मैं आप सबका, सभी देव समाज मैनेजिंग काउंसिल के मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबके स्टाफ बिहाफ पे हम लोग करीब 72 लोग आए हैं। जैसे कि श्रीमान जी ने अभी बताया कि हमारा एक्चुअली प्रोग्राम जो था वो प्रीपोन हो गया था, एक दिन पहले हम आए और यही सबको लग रहा था कि रात को हम 12 बजे पहुंचेंगे तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स होंगे। पर यहाँ पे आके ऐसे लगा जैसे कि चलो 5 स्टार होटल तो नहीं, बट बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट से, हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, हम लोगों ने भी सभाओं से बहुत लाभ उठाया। और श्रीमान जी ने, मैंने लास्ट ईयर भी जब सभा अटेंड की थी तो श्रीमान जी ने एक बात कही थी कि एटलीस्ट धन्यवाद तो करो, थैंक यू तो करो, पर मैं लास्ट ईयर नहीं कर पाई थी। तो मेरे मन में अभी ये आया कि मुझे धन्यवाद तो एटलीस्ट करना चाहिए। तो मैं सबके बिहाफ पे, देव समाज विद्या निकेतन गुरुग्राम के बिहाफ पे आप सबकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप सबकी सपोर्ट से हम लोग वहाँ काम कर पा रहे हैं। थैंक यू।
और जो किसी ने लिख के देना है उसी में संतोष जी को पकड़ा दे। आओ जी। आदरणीय सेक्रेटरी साहब, काउंसिल के मेंबरान, प्रतिसभा सदस्य और धर्म संबंधियों, श्रद्धावानों, महोत्सव में आकर क्या लाभ हुआ, क्या प्रेरणा हुई, खाना पीना, सजावट, सब ने बात की। मैं बस थोड़ी सी एक अलग सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जो दो चीज़ें मैं महोत्सव से पहले से ही बहुत फील कर रहा था, इस बार लास्ट ईयर भी थी, लेकिन उसमें जो तब्दीली देखी, जिस पर श्रीमान जी ने इशारा भी किया एंड में, कि इंस्टीट्यूशंस के लिए जो व्हाट्सएप पे कंटिन्यूस जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी बहुत क्लियर और डिस्टिंक्ट, उससे फ़ायदा हुआ कि जो प्री कंडीशनिंग महोत्सव की होती है वो लगातार इंस्टीट्यूशंस में होती रही, कि यू वर टोल्ड कि भाई आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये एक्टिविटीज सेट में से, और उसकी रिपोर्ट भी आपने भेज दी है। तो एक टाइम बाउंड एक प्रोग्राम आपके सामने था कि आप टाल भी नहीं सकते, और आप जब करेंगे तो आपका मन इन्वॉल्व होगा क्योंकि आप अच्छा ही करेंगे। तो इतना क्लियर जो एक मैसेजेस का सिस्टम जो चला है और गाइडेंस का, मानंदर जी ने जिस तरह से मैसेज आते हैं और बहुत प्रैक्टिकल बहुत अच्छे आते हैं, तो उससे काम करने की एक प्रेरणा पैदा होती है, एक टारगेट फिक्स हो रहा था। और दूसरा मैं ज़रूर एक बात का जिक्र करूंगा कि मैं इतने सालों से नाटक कर रहा हूँ। आज गाबा जी ने एक जिक्र किया अभी कि ड्रामा में कुछ जब टीचर पॉपअप करके बोल रहे थे, 18-19 टीचर्स, जो टोटल 27 टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, और 19 टीचर्स के बड़े एक्टिव रोल दूसरी तरह के थे गुरुमाती शिक्षा को लेके। तो गाबा जी ने भी जिक्र किया कि वो इतनी गूढ़ भाषा है, मुझे लग रहा था वो क्या बोलेंगे। मैं उसको दूसरी दृष्टि से देख रहा था कि हम तो 4 दिन का महोत्सव अटेंड करके जाते हैं या 3 दिन का, वो टीचर पिछले 1 महीने से रोज सभाएं अटेंड कर रहे हैं गुरुराज की वाणी को बोल बोल के। अगर ये शब्द सिर्फ देव समाज के लोगों को समझने चाहिए ऐसा मैं नहीं समझता, वो शब्द दूसरे भी समझें और उसके मतलब जाना उन्होंने, खाली रट के नहीं बोलना होता। पूछते थे मुझसे टीचर, सर इसका मतलब क्या है, वो नीच राग का मतलब क्या है, या नीच घृणा का मतलब क्या है, या उच्च घृणा का मतलब क्या है, या हित अनुराग क्या है। तो एक एक्सप्लेनेशन में एक बहुत बड़ी सभा होती थी। तो जाने अनजाने मैं तो हमेशा सोचता हूँ इंस्टीट्यूशन में काम बहुत होता है, और इंस्टीट्यूशन से एक बहुत बड़ा साधन है गुरुमात की शिक्षा को दूर तक पहुँचाने का। और इस प्रोसेस के अंदर जो टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उनके बच्चों में भी, परिवार में भी, और स्कूली बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी की अवसर मिलता है। और एक बड़ी दिलचस्प सा वाकया भी सर ने जो जिक्र किया, मैं खुद हैरान था कि वो कैसे, सर ने कहा मैंने सुबह 3 बजे उठ के अगली सभा तैयार कर ली। मेरे नाटक का एंड सीन यहाँ चल रहा था, तो नीलम और बैठे हुए थे, तो मैंने कहा नीलम अगली बार जो ड्रामा होना ना उसमें ये वाला कैरेक्टर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो कहने लगे तो पहले निकल लो, अगले ड्रामे की पहले पे गई है। तो मैं सोच रहा था वाकई जुनून ऐसे ही होता है शायद। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, शब्द नहीं है, थैंक यू वेरी मच। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय। बैठ के मैं पढ़ दूँ। हाँ बैठ के पढ़। झंडा झंडा देव समाज, हाँ देव समाज प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देव समाज के संबंध में जो मुख्य उद्देश्य और मूल नियम परम पूजनीय भगवान देवात्मा संस्थापक देव समाज ने स्थिर किए हैं, संस्थापक देव समाज ने स्थिर किए हैं, मूल नियम और जो परम पूजनीय उद्देश्य और मूल नियम परम पूजनीय संस्थापक देव समाज ने स्थिर किए हैं, उन्हें मैंने भली बात समझ लिया और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ।
देव समाज प्रतिनिधि सभा का देव समाज प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर सभासद होकर मैं देव समाज के इन मुख्य उद्देश्यों मुख्य उद्देश्यों और मूल नियमों की भली भांति रक्षा और पोषकता करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं अपने उपरोक्त कर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म के अनुसार जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा प्रतिनिधि सभा में अपनी ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव पेश न करूंगा कि जो उनमें से किसी भी उद्देश्य व नियम के पूर्णता व उसके किसी अंश के विरुद्ध हो और न उस सभा में और उससे बाहर किसी और जन के किसी ऐसे प्रस्ताव व लेख का वर्णन करूंगा वर्णन की कभी पोषकता करूंगा। मैं देव समाज प्रतिनिधि सभा में जो कोई प्रस्ताव पेश करूंगा वह देव समाज के किसी विभाग के काम के संबंध में जो कोई प्रश्न करूंगा वो जहाँ तक मेरे लिए संभव है देव समाज के लाभ को सन्मुख रखकर करूंगा और उसे अपनी समझ के अनुसार ठीक और स्वतंत्र भाव और सम्मान पूर्वक प्रकाश करूंगा। मैं प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर देव समाज संबंधी जिस विषय में किसी प्रकार की कोई अवगति लाभ करूंगा उसका मैं जानबूझकर कोई अपव्यवहार न करूंगा। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए ये जो प्रतिज्ञा है देव समाज प्रतिनिधि सभा के लिए है, मूल रूप से देव सभा सेक्रेटरी के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि वो भी एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इसलिए सभाएं कराई जाती हैं। बाकी नियम ये प्रतिनिधि सभा के मेंबरों के लिए है, सेक्रेटरी के लिए नहीं। वो चूंकि एक प्रतिनिधि सभा के मेंबर हो प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देव समाज के संबंध में जो मुख्य उद्देश्य और मूल नियम परम पूजनीय संस्थापक देव समाज ने सिथर किए हैं उन्हें मैंने भली भांति समझ लिया है और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। देव समाज प्रतिनिधि सभा की सभासद होकर देव समाज के इन मुख्य उद्देश्यों और मूल नियमों को भली भांति रक्षा और पोषकता करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं अपने उपरोक्त कर्तव्य कर्म के अनुसार जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा प्रतिनिधि सभा में अपनी ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव पेश न करूँगा कि जो उसमें से किसी भी उद्देश्य व
नियम के पूर्णतः व उसके किसी अंश के विरुद्ध हो और ना उस सभा में और ना उससे बाहर किसी और जन के किसी ऐसे प्रस्ताव व लेख व वर्णन की कभी पोषकता करूंगा। मैं देव समाज प्रतिनिधि सभा में जो कोई प्रस्ताव पेश करूंगा वह देव समाज के किसी विभाग के काम के संबंध में जो कोई प्रश्न करूंगा वो जहाँ तक मेरे लिए संभव है देव समाज के लाभ को सन्मुख रखकर करूंगा और उसे अपनी समझ के अनुसार ठीक और स्वतंत्र भाव और सम्मान पूर्वक प्रकाश करूंगा। मैं प्रति सभा का सभासद होकर देव समाज संबंधी जिस विषय में किसी प्रकार की कोई अवगति लाभ करूंगा उसका मैं जानबूझकर कोई अपव्यवहार ना करूं। धन्यवाद। बड़ा तो उन्होंने ऑपरेशन होया वो कहते मैं टेंशन च आ जाना तो कोई होर अपना ये तो कौन कर सकता संगीता जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता सी कोई होर भी बनना चाहता हो तो दस दे। ये बना के तो यूनानी मसली पर मैं संगीता तो ना पहले गया सी दो एक मधु मैडम आके दोबारा करनगे ते एक घट गया सी अपना बंदा वो हुण पेपर चाहूगा दो जने होर किन्ने बने एक और कम थे। हां मैं तो आप कह रही घट रहे। हाँ जी, सामने प्लीज, सामने। काउंसिल वाले की एक मिनट कटा दें। यस, हाँ मोबाइल ना खींच दो एक। जय गुरु जय सत्य और शुभ अनुरागी जय देव रूप धारी गुरु देव रूप धारी सत्य और शुभ के तू सत्य और शुभ के तू एक अतुल ज्ञानी जय जय देव गुरु क्या और अशुभ संग अतुल युद्ध करता गुरु अतुल युद्ध करता उन्हें पराजित करके उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता सुख की जय करता जय जय देव ज्योति से पूर्ण
पवित्र रूप दाता जय जय देव गुरु भाव उत्पादक जय उच्च गति दाता गुरु उच्च गति दाता पूर्ण आत्म विकासक पूर्ण आत्म विकासक आत्मिक बलदाता जय जय देव गुरु सकल शक्ति के पोषक जय सब मिथ्या हरता गुरु सब मिथ्या हरता सकल हितों के साथी सकल हितों के साथी समुचित सुख दाता जय जय देव गुरु जय वन रस संचारक जय अमृत दाता गुरु जय अमृत दाता आत्म पतन के नाशक आत्म पतन के नाशक जय जीवन दाता जय देव गुरु एक उपासी सबों के जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु आत्म तत्व ज्ञाता सत्य धर्म के शिक्षक सत्य धर्म के शिक्षक पूर्ण हित करता जय देव जय तुलदान के दाता जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर दान हुनर जय जय देव गुरु जय तुलदान के दाता जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर दान हुनर नारी जय देव गुरु भगवान देव आत्मा की जय भगवान देव आत्मा की जय भगवान देव आत्मा की जय भगवान देव आत्मा की जय।